हाँ, तो से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फिर एलएफ को लेके सारे फॉर्मूले हमारे याद हो गए होंगे। अभी हम लोग उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें निकालना है साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx, तो सबसे पहले आपके पास में साइन एलएफ का फॉर्मूला है क्या? है ना? हाँ, तो साइन एलएफ है क्या? ये एलएफ है क्या? ये क्या है? कौन सा डिग्री का है? अरे एलएफ हुआ ना, समझे कि नहीं? एलएफ हुआ तो ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एलएफ का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ प्लस सी। क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सपोज ऑफ कॉस ऑफ ये एलएफ हम ले रहे dx विथ रिस्पेक्ट टू x में, द आंसर क्या आएगा? कॉस एलएफ है क्या? देखो पहले, नहीं है, नहीं है, बोलो पटक से, है क्या? हाँ, x की डिग्री 1 ना, तो फिर क्या आएगा? फिर cos LF का इंटीग्रल sin ऑफ LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF पाई बाई 2 नीचे आएगा और प्लस c और फिर ऊपर जाके 2 बाई पाई बन जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर tan ऑफ यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका आंसर हमको निकालना है। बोलो पटक से, गलत। मैं बार बार बोल रही, अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है, हाँ, मतलब आपको पहले नजर में देखना ही है कि हमने इतने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे, हालांकि ये अपना तरीका होता है, लेकिन ये एलएफ से मैं आपको पहले आधा इंटीग्रेशन थोड़ा स्ट्राइक करवाना चाहती हूँ। बाद में हम ये भी देखेंगे कि जब लीनियर फंक्शन नहीं रहा तो आगे क्या होगा, लेकिन वो लीनियर फंक्शन नहीं दिखेगा तो आगे तुम थिंक कर पाओगे। लेकिन अगर लीनियर दिखा और उसको लेके तुम्हारे पास में फॉर्मूले तुमको लर्न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये tan ऑफ एलएफ हमारे पास में है कि नहीं? tan एलएफ हमारे पास में है, लेकिन ये tan एलएफ है क्या? ये तो क्वाड्रेटिक है ना, 3x स्क्वायर प्लस 1x की डिग्री 2, यानी कि इसका डिग्री 2 हो गया, तो ये आपका tan एलएफ नहीं हुआ। तो ये tan एलएफ नहीं हुआ करके फिलहाल तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगी। समझ में आ रही बात? तो फिलहाल इसका इंटीग्रेशन कैंसिल, आगे देखेंगे इसको कैसे क्या करना होता है। तो ओके, इसके साथ में और क्या दे सकते वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से a टू द पावर एलएफ हम अब यहाँ से ले रहे, तो a टू द पावर एलएफ का फॉर्मूला जो रहेगा, तो a का पावर एलएफ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज मैंने नेक्स्ट लिया तो क्या आएगा रे? a टू द पावर एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ प्लस c, sorry, a to the power LF upon log a, then upon the derivative of that LF plus c. Okay, now integration of ये इसका आंसर अगर तुमको दिखाना, ठीक है, cosec of ये x square plus 1, sorry, cosec of ये root x है और ये dx, ये इसका इंटीग्रल दिखाना है। cosec root x का इंटीग्रल क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हाँ, फिर गलत कर दिए। मैंने वही बोली कि इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करते वक्त पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करो कि एलएफ होगा तो ही एलएफ के फॉर्मूले अप्लाई करो, एलएफ नहीं होगा तो फिलहाल कुछ करो ही मत। फिर क्या करना, ये थिंकिंग तो हम चालू कर सकते ना, लेकिन वो थिंकिंग हम चालू कब कर सकते हैं कि जब हमें पता चलेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन तुम गलत फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा थिंकिंग ही चालू नहीं होगा, तो वो गलत अप्लाई करना ही तुमको बंद करना है कि ये हो सकता कि नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? जब तुमको नहीं हो सकता ये चीज आएगी तो आप नए तरीके से सोचोगे। समझा कि नहीं? तो यहाँ पर ये कोसेक एलएफ है क्या? कोसेक रूट एक्स है ना, तो फिर कोसेक एलएफ है क्या? नहीं है ना। ये कोसेक एलएफ नहीं है तो फिलहाल तो मैं इसको कोसेक एलएफ का इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। समझ में आया? और करना भी नहीं। हाँ, फिर बाद में हम सोचेंगे कि भाई हाँ यहाँ पर अगर आगे कैसा होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? फिलहाल तुम्हारी प्रैक्टिस की क्या हो सकता और क्या फिलहाल नहीं हो सकता। अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स बाई 2 और ये dx है। बोलो किसका आंसर क्या होगा? x बाई 2 है। देखो अब पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि तुमने सोचा कि वो फंक्शन LF है क्या? सोचा ना? अगर वो LF है तो सोचेंगे कि उसका फॉर्मूला हमारे पास में है क्या। समझे कि नहीं? तो बोलो फिर लॉग LF का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का
LF इंटू ब्रैकेट में log of LF माइनस 1 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF प्लस C। समझे? इसका डेरिवेटिव 1/2 आएगा ना, तो इस तरीके की बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो ये सारे और हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख लो फिलहाल। हाँ देखो भाई, यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ, देखो यहाँ LF है क्या, कोसेक स्क्वायर ऑफ LF है क्या। तो पहले मुझे ये बताओ कि कोसेक स्क्वायर LF का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है। कोसेक स्क्वायर LF का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, बोलो फटाक से। मतलब तुम्हारे पास में फॉर्मूला कोसेक LF का है, लेकिन कोसेक स्क्वायर LF का नहीं है। हाँ, आप इसको LF टू द पावर n भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पावर किसका है, कोसेक का है। तो कोसेक LF है क्या, कोसेक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है क्या। तो ये जो पावर है ना, ये LF का पावर n भी नहीं है। LF का है क्या, LF तो एंगल के अंदर गया है ना, समझा कि नहीं। डायरेक्टली 2 किसका पावर है, कोसेक का पावर है, मतलब LF का है क्या, नहीं, यानी कि उसको nth पावर ऑफ LF भी नहीं लगेगा। उसके बाद में ये आपका कोसेक स्क्वायर LF है, ओनली कोसेक LF है क्या, नहीं है ना। हमारे पास में फिलहाल तो हमने कोसेक स्क्वायर LF का भी नहीं लिखाया। फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो आपको समझ में तो आएगा ना कि ऐसा भी नहीं हो सकता, nth पावर का भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कंडीशन में फिलहाल तो हम इसको इंटीग्रेट अकॉर्डिंग टू हमारा लर्निंग फॉर्मूले हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाद में कैसे करेंगे विद इन सेकंड में आपको 10 मिनट बाद बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हमको यही सीखना है कि जो फॉर्मूले हमने लर्न किए उस फॉर्मूले में ये आपका फिट बैठ रहे या नहीं, यानी कि हम गलत नहीं जाएंगे। गलत जब जाना छोड़ देंगे, हो नहीं सकता, ये बात समझ में आ जाएगी, तब हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। क्लियर ना। तो चालाकी समझ में आ रही। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर LF का फॉर्मूला नहीं है, nth पावर ऑफ f ऑफ का फॉर्मूला भी फिलहाल नहीं लिखवा के दिया। nth पावर ऑफ LF का है तो रिजेक्ट, फिलहाल तो हम अभी तो नहीं करेंगे, भले 10 मिनट बाद में आपको बता दूंगी कैसे करना है ना। यहाँ पर nth पावर ऑफ LF है क्या, है ना। अगर ये nth पावर ऑफ LF होगा तो हमारे पास में देखो LF की पावर n का इंटीग्रल है, तो फिर LF की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, LF टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF। क्या है इसका LF, माइनस 1/2 एंड देन प्लस C। अब इसको कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके ना। ये क्या था आपका 1 माइनस x/2 रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ से ये फॉर्मूला किस में बैठेगा बताओ, अच्छे से 2 टू द पावर 10 बैठेगा। हाँ मतलब तो क्या में बैठेगा बोलो, मतलब नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये आपका 2 टू द पावर LF नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 5x स्क्वायर माइनस 1 है। x की डिग्री 2 मतलब 2 का पावर क्वाड्रेटिक हो गया, तो 2 का पावर LF है क्या, नहीं। यार हमारे पास में तो a टू द पावर LF का फॉर्मूला है, लेकिन ये तो a का पावर LF नहीं है, यानी कि हम फिलहाल तो इसको नहीं कर सकते। यानी कि हम अनाप शनाप नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे कि कैसे करना है, तो वो टीचर तुमको समझाएगी। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, फॉर्मूला गलत अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से फिलहाल इसको भी हम इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। ओके नाउ हियर, अब यहाँ पर ये इंटू 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 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या पहचानेंगे पूरे ओवरऑल, अब यहाँ पर तो एक्चुअली इंटू 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 है, वैसे देखा जाए तो रेफरेंस पहचानते हैं सबसे पहले। पूरा कैलकुलस, आधा कैलकुलस तुमको तभी आता है, आधा, कि जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस करना सीख जाओगे। कांस्टेंट और वेरिएबल की दुनिया से कैलकुलस का इवैल्यूएशन होता है। अगर कांस्टेंट अच्छे से आएगा, वेरिएबल अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इवैल्यूएशन में अच्छे से अप्लाई कर पाओगे कोई भी चीजों को, फॉर्मूले बोलो, कंसेप्ट बोलो। क्लियर ना। तो यहाँ पर रेफरेंस x का था, वेरिएबल x का, यहाँ पर भी x भी चल रहा था। बाद में हमने थिंकिंग की हो सकता कि नहीं हो सकता। यहाँ पर रेफरेंस x का था, तो हमने फंक्शन चेक किए, फंक्शन ऑफ x ही था। बाद में चेक किए कि LF वाला वगैरह हो सकता कि नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक्चुअली
रेफरेंस, हाँ ये देखो, ये एक अपने से सिली मिस्टेक हो गई। अपने से मतलब मुझसे हो गई सिली मिस्टेक। क्या होगी वो सिली मिस्टेक? मैंने घाई में देखा ही नहीं, मैंने खुद ने क्वेश्चन तैयार किया तुम लोगों को घनचक्कर करने के लिए, और मैं खुद ही भूल गई क्योंकि मैंने रेफरेंस नहीं देखा। तो ये जो मैंने सिली मिस्टेक की, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेफरेंस। समझे कि नहीं? सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस है वाई, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई में चल रहा है, तो इंटीग्रेट होने वाला वेरिएबल कौन सा है? वाई। तो फिलहाल अदर देन वाई, वाई के अलावा यहाँ पर जो भी आएगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। बात समझ में आ गई? फिलहाल तो हमारा सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन चल रहा है कि नहीं? तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई होने की वजह से ये प्योरली 2 to the power 5x² - 1 जो है, ये हमारे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो वो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते, 2 to the power 5x² - 1, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अंदर में क्या बचेगा? 1, और ये आपका dy। बात समझे? एंड फिर आपको पता है कि यहाँ से ये 2 का पावर जैसे का वैसा, ये आपका कांस्टेंट है, इनटू 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y में क्या आएगा? 1, एंड देन प्लस c, तो ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है? हाँ, मतलब हम लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। सिली मिस्टेक मतलब अनजान में, लेकिन कुछ की कुछ अनऑप्शन अप नहीं करने का। बात समझे? अनऑप्शन आप बोले तो कुछ पता ही नहीं हो, चले चले ऐसा नहीं करना है हमको। ओके, अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2xy इंटू dy, और ये आपका रेफरेंस क्या है? तो वेरिएबल कौन सा? अदर देन y, बाकी क्या होगा? कांस्टेंट। यहाँ का कांस्टेंट क्या बनेगा? 2x। तो फिर 2x हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते, यहाँ ले सकते क्या? क्यों नहीं? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो वेरिएबल है, वेरिएबल कभी बाहर नहीं आएगा। बराबर समझे? अब फिलहाल मेरे y के रेफरेंस में 2x से क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से ये इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या रहेगा? y, और ये आपका dy। ओके, चलो बताओ अभी यहाँ से आंसर क्या आएगा? ये 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, y की पावर 1 है ना, तो y टू द पावर n में आएगा। कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये वेरिएबल है ना। y का पावर 1 का इंटीग्रल क्या आएगा? y² by 2। कैसा? y टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, हाँ ना, अपॉन में y का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। समझ में आया? इस तरीके से देन प्लस c। छोटे छोटे कंसेप्ट समझ रहे? ओके ना, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3y - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बॉयज साइड से इंटीग्रेशन ऑफ 3y - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x में आंसर। हाँ गर्ल्स, हाँ वो रुचिता ने सही जवाब दिया। यहाँ पर रेफरेंस x का है ना, तो 3y - 1 क्या करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। देखो जब रेफरेंस y का होगा विथ रिस्पेक्ट टू y होगा dy, तो अदर देन y के अलावा जो रहेगा वो कांस्टेंट। अब यहाँ पर रेफरेंस क्या है? x है, तो x के अलावा जो आएगा वो कांस्टेंट। 3y - 1 क्या रहेगा? कांस्टेंट। 3y - 1 ये बाहर में ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ, फिर कुछ नहीं बचा तो 1, और ये dx। फिर इसका आंसर ये 3y - 1 जैसे का वैसा इंटू 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x में x एंड देन प्लस c। समझा? हाँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो कौन से फॉर्मूले में बैठेगा? साइन स्क्वायर ऑफ एंगल में 2y है। बोलो नहीं आएगा। अगर ये पावर 2 नहीं होता तो साइन LF में बैठता। अगर ये साइन नहीं होता तो मैं चेक करती, लेकिन फिलहाल तो ये nth पावर ऑफ LF है क्या? nth पावर ऑफ LF है क्या? नहीं है ना। nth मतलब सेकंड पावर ऑफ साइन है ना, और साइन तो आपका LF नहीं है। क्लियर? जो लोग मेरे वीडियोस देख के नहीं आए होंगे कल के, उनको आज में समझेगा नहीं, और अगर कल के देख के आए तो आज समझना ही चाहिए कि क्या रहेगा उसमें। बोलो, ये LF नहीं है, इसलिए मैं nth पावर ऑफ LF भी अप्लाई नहीं कर सकती, और मेरे पास में फिलहाल तो क्या बोलते साइन स्क्वायर ऑफ LF का फॉर्मूला भी मैंने नहीं लिखवा के दिया। समझा? तो फिर क्या रहेगा इंटीग्रल? तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए?
अभी तो पता नहीं क्योंकि टीचर ने तुमको गाइड किया क्या फिलहाल नहीं, तो फिलहाल इसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे इसका मतलब मैं करने तो वाले हैं। क्लियर? हाँ, अब ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ a टू द पावर y डिवाइड, बोलो बोलो फटाफट। कॉस ऑफ एंगल में a की पावर y और डिवाइड, जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। साइन आउट आएगा। सब जन गलत हो गए। हाँ देखो रुचिता सही बता रही। ठीक है, यहाँ ये एलएफ है क्या? ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। a टू द पावर y ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये आपका लीनियर फंक्शन है क्या? ये आपका लीनियर फंक्शन नहीं है, इसीलिए मैं इसको cos LF नहीं बोलूंगी। हाँ, ये फंक्शन ऑफ y है। फंक्शन ऑफ y होने की वजह से y का रेफरेंस है ना, तो मैं इसको बाहर नहीं ले सकती। बाहर ले सकती क्या? नहीं। लेकिन ये फिलहाल तो मैं इंटीग्रेट भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि cos LF का फॉर्मूला हमारे पास में है, cos ऑफ दूसरा f को लेकर फिलहाल मैंने आपको समझाया नहीं। समझा क्या? तो फिर तुमने जो साइन LF बोलना स्टार्ट की, साइन ऑफ a टू द पावर y बोलना स्टार्ट किया, साइन ऑफ बोलना स्टार्ट किया, तो गलत हुआ ना। तो हम क्या चाह रहे हैं? हमको क्या नहीं करना है? गलत नहीं। देखो अनजान में घाई घाई में सिले मिस्टेक होना अलग बात है, और टोटली गलत कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत अलग बात है। हमको गलत कंसेप्ट नहीं यूज करना है और गलत बिल्कुल नहीं करना है। नहीं आया तो चलेगा, टीचर गाइड करेंगे, लेकिन हो सकता या नहीं हो सकता, इस आधार पे आपको फिलहाल इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए। ये बेस अगर पक्का कर लो तो धीरे धीरे चालाकियां करते आएगी। सीधी सी बात है कि रास्ता ब्लॉक हो गया तो दूसरा रास्ता तुम ढूंढोगे, लेकिन तुमको पता ही नहीं, अनजान जगह में जा रहे और बाद में तुम हो जाओगे, अटक हैंग हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या मतलब है। तो सोच समझ के कदम रखो, यही आपका इंटीग्रेशन। ओके, और जस्ट स्टार्टिंग है अपना, कुछ भी नहीं है। तो cos LF नहीं होने की वजह से मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी फिलहाल। ठीक है, अब मैं इसको है ना आपके कन्वीनियंट के लिए cos ऑफ a की पावर x कर रही। चलो अब होगा इंटीग्रेट, कैसे होगा? हाँ, रेफरेंस y का होने की वजह से अब ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो मैं इसे बाहर ले सकती। पहले में a का पावर y था तो बाहर भी नहीं ले सकती थी और इंटीग्रेट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं इसको बाहर ले सकती कांस्टेंट में। तो फिर cos ऑफ a की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 डिवाइड 1 डिड नॉट राइट, हर बार 1 लिखना जरूरी नहीं है, और ये आपका जैसे का वैसा इंटू 1 का इंटीग्रल y, ये इंटू का डॉट क्लियर रखने का, और प्लस 6y लगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं। समझे? चलो लिखो इसको।